मेरे साथ मौजूद हैं, किसी के मोहताज नहीं। राना अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, अब जाहिर है कल जो चीफ जस्टिस हैं वो तो तशरीफ़ ले जाएंगे और तारीख जो है वो अपना वर्डिक्ट देगी, और इत्तफाक से तारीख पर कभी तौहीन अदालत नहीं लगा करती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो बुशरा बीबी की आज़ादी, जो रिहाई हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? और सवाल दूसरा भी मेरे इस ज़मन में देखें कि ये 26वीं तरमीम के बाद ख्याल ये था कि जो डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में है वो बढ़ जाएगी, वो तो हमें कम होती नज़र आ रही है। मुझे गलत और उल्टा तो नहीं नज़र आ रहा जनाब राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काजी साहब बहुत मेहरबानी, मियां साहब बहुत मेहरबानी। बात यह है काजी साहब, अगर ये बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा है तो क्या वो जो कांग्रेस के कुछ लोगों ने खत लिखा है और जो मुतालबा किया है अमेरिकी सदर से, वो भी इस डील का हिस्सा है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो कप्तान के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया, 26वीं आईनी तरमीम पर सवालात उठाए गए, क्या वो भी किसी डील का हिस्सा है? क्या बुशरा बीबी पर जो मुकदमात बने थे वो अगर तो सारे मुकदमात हुकूमत समझती है कि डील के लिए बनाए थे, तो फिर ये भी वजाहत कर देनी चाहिए। अब एक दिन पहले जब बुशरा बीबी के केस पर हाई कोर्ट में समाअत होती है और प्रोसिक्यूटर जो होता है FIA का, वो चीजें पेश नहीं कर सकता, वो सवालात के जवाब नहीं दे सकता, तो उसके बाद तो आप किसी दही की दुकान पर बैठे शख्स से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि अब बेल रुक ही नहीं सकती, अब तो हर सूरत में जमानत होगी। अगर डील का ये नतीजा है तो फिर डील क्या हुई है? डील तो यही हुई होगी ना कि बुशरा बीबी रिहा हो गई, इसके बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे, बाकी इंसाफ के लोग रिहा हो जाएंगे, और सब जो है वो इस हुकूमत को, इस फॉर्म 47 या 45 जो भी कह लें, इस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे और कहेंगे जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम ये भी बहुत अच्छी है और सारे मामला ठीक है। फिर तो ये बात हो, लेकिन ये तो किसी जगह भी नहीं हुआ। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अगर ये डील होती तो बुशरा बीबी को पेशावर की तरफ जाने का इशारा ना किया जाता। अगर ये डील होती तो बुशरा बीबी फौरी तौर पर बनी गाला से निकलती ना, फिर वो बनी गाला में रहती। उनके लिए महफूज तरीन जगह, उनके लिए बेहतरीन जगह बनी गाला थी। अगर ये डील होती तो जमान पार्क, जहां पर बुशरा बीबी पहुंची नहीं, जहां पर पहुंचने के इम्कानात भी अभी कम है, वहां पर पुलिस वैन, प्रिजन वैन और पुलिस की बारी नफरी पहुंच गई। ये कैसी डील है कि जिस डील पर राणा साहब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो तो हो गई है और उसमें नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं। अब जो नया बेंच है वो भी सामने नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जो कि खबर मैं दे रहा हूं और उस पर आपके कमेंट्स चाहूँगा, कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जो 10 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये मुल्क के वसीतर मुफाद में एक पेज पर है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई नया सरप्राइज आ सकता है जुडिशरी की जानिब से? देखिए, बिल्कुल नया सरप्राइज आ सकता है। एक बात तो ये आपने दुरुस्त कही कि सब एक पेज पे हैं, लेकिन नया सरप्राइज अब जो आने वाला है ना, जो आ रहा है, वो नया सरप्राइज ये है कि जनाब कौन से केसेस पे फड्डा पड़ना है। असल जो फड्डा पड़ने वाला है वो फड्डा ये है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो आईनी अदालत में जाने हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जो वहीं पे रहने हैं, इख्तियार किसके पास ज्यादा होगा, इख्तियार किसके पास कम होगा, कितने केसेस ऐसे होंगे जो दूसरा बेंच अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस पर फटा पड़ने वाला है। इसलिए वो तमाम जजेस जो मंसूर अली शाह साहब के साथ थे, वो सारे जजेस उसी जगह स्टैंड कर रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब जो है वो बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं याहिया अफरीदी साहब के साथ। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग इन्होंने नाकाम की है। आप एक बात से निश्चित कर लें कि प्लानिंग तो ये थी, अफवाहें तो ये थी, और बाकायदा मुख्तलिफ टीवी चैनल पर टिक्कर बेच कर नहीं चलवाए गए। मियां साहब ये आप भी जानते हैं, कैसा भी जानते हैं कि जनाब याहिया अफरीदी की नामजदगी के फौरी बाद इस्तीफे तैयार, मंसूर अली शाह भी इस्तीफा दे देंगे, मुनीब अख्तर भी इस्तीफा दे देंगे, एक खातून जज भी इस्तीफा दे देगी। क्या ये खबरें नहीं चलवाई गई? क्या ये टिक्कर सरकारी जगह से नहीं है? क्या इन टिक्कर तो राणा साहब क्या कोई इस्तीफा आ रहा है कि जज जो है वो रुक रहे हैं?
नहीं जी, कोई इस्तीफा नहीं आ रहा, बल्कि इस्तीफे आ रहे हैं और उन लोगों के जिन्होंने तरमीम करके गलती की। अच्छा राना साहब, तो सर अगर हामिद खान ग्रुप जीत जाता है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन, तो फिर आपको कोई बड़ी तहरीक नजर आ रही है और वकला जो हैं वो भी पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं जुडिशरी के? देखें, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन की बात करें, 29 को इलेक्शन है, तो इस वक्त तक तो हामिद खान ग्रुप ही आगे जा रहा है। इस वक्त तक जो जमीनी हकायक, हामिद खान ग्रुप जीतता है या हामिद खान ग्रुप हारता है, एक चीज बड़ी फाइनल है कि 29 के बाद तहरीक चल रही, उस तहरीक में वकला थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे, उस तहरीक में आगे जाके क्या सूरत बनेगी, सियासी जमातें कितनी होंगी। कल आपने आसिफ खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली, आज आपने बनी गाला का उसके अडियाला जेल के बाहर भी चीजें सुन ली, और आज जो एक अहम इजलास के में हुआ है आपको उसकी भी इतला आ गई है, और बहुत सी चीजें जो है खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान के जो सबसे करीब तरीन उनके तर्जमान असलम गौरी, उनका भी आपने आज बयान सुन लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो मंसूर अली शाह के हवाले से कहा गया था, लेकिन अब तो ये किसी और को बना के हमें तो यही कहा गया था कि मंसूर अली शाह बनेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप जोड़ें तो आपको नजर आ रहा है कि नवंबर के महीने में सर्दी तो होगी, लेकिन शदीद तरीन गर्मी भी होगी सियासत के अंदर। अच्छा राना साहब, देखिए राना साहब, आपने शदीद तरीन गर्मी की बात की है और फैसल वाडा साहब भी इस तरफ इशारा दे रहे हैं। क्या शदीद तरीन गर्मी जो है वो वजीर आजम के हवाले से होगी या हुकूमत के हवाले से होगी? देखिए, मेरे पास जो, मैं फैसल वाडा तो नहीं हूँ, फैसल वाडा साहब की बातें तो बड़ी बातें होती हैं जी, मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं एक आपको बात, किसी जगह एक मीटिंग जरूर हुई, जिस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जब वोट भी हमने पूरे करने हैं, जब सारी गेम भी हमने बनानी है, जब रूठे हुओं को मनाना भी हमने है, और उस दौरान में मुस्लिम लीग नून सिर्फ मजा लेती रही, सिर्फ मजाक करती रही, सिर्फ इंजॉय करती रही, और हमारी होने वाली बदनामी में अपना हिस्सा डालती रही, तो फिर वहां पे ये भी फैसला हुआ है कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए, और उस तब्दीली के तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो राणा साहब, क्या पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है आपको? जब गाड़ी का इंजन गिरता है ना, पीछे जितनी बोगियां होती है सारी गिरती, ये हो नहीं सकता कि आप कहें कि वफाक नहीं है तो पंजाब है, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा राना साहब, ये दो तीन और भी फैक्टर्स आए हैं। ये जो एक तो जाहिर है, आई डोंट नो इतनी बड़ी लॉबिंग कैसे कर लेते हैं ये, कि वो फिर से कांग्रेसमैन जो है उनकी तरफ से आया, यूनाइटेड नेशन का एक कोई था पर्सनल, उसकी तरफ से भी आया कि जी ये जो बाइडन को ख़त भी लिखा गया। तो जाहिर है ये हम तो कहेंगे ना कि कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत है। और दूसरी बात ये कि PTI वाले ये क्यों कह रहे हैं कि मोहतरम काजी फायज़ ईसा साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद हमारे लिए शायद अच्छी खबरें हों, ये उम्मीदें फिर लगा लेते हैं। पहले भी यही कहते थे, आपको क्या लगता है? पहली बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत की आपने बात की कि अगर अमेरिका से ये बात है या बाकी जगह से है, जब हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा कुछ अर्सा पहले एक बात कहते हैं कि हम अमेरिका से अगर लड़ेंगे, ये अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम तो ऑक्सीजन हमें दे ही अमेरिका रहा है, हम तो वेंटिलेटर पे हैं। तो क्या वो मुदाखलत नहीं थी? क्या वो खुद तस्लीम नहीं किया गया था? और जब शहबाज शरीफ साहब यही बात कहते हैं कि हम किस तरीके से उनके साथ कर सकते हैं ऐसा, हमें तो सब कुछ वहीं से मिलता है, तो फिर उस वक्त क्या था? कोई नहीं जी, किसको नहीं पता हम काजी साहब क्यों दीवाने का ख्वाब देखते हैं, किसको नहीं पता कि हम किस किस मुल्क के मुख्ताज हैं, किसको नहीं पता कि IMF से हमें कर्जा मंजूर करवाने के लिए किस मुल्क पे जाकर उसके तल्ले मिन्नतें करना पड़ती हैं और उससे सिफारिश करवाना पड़ती है और उससे कुछ कमिटमेंट करनी पड़ती है। हमें क्या नहीं पता कि कौन सा वजीर किसके कहने पर कहां से लगाया जाता है।